भुवनेश शर्मा जी का प्रश्न आया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कितनी तपस्या करने के बाद दर्शन देते हैं? नाम जाप जैसे कृष्ण कृष्ण की, इसमें क्या भूमिका है? प्रणाम। एक ही है, कितना दर्शन क्यों चाहिए? हमें तो सेवा चाहिए। सेवा करोगे दर्शन मिल जाएंगे। सिंसियरली उनकी आज्ञा का पालन, एक ही मूल मंत्र है। क्या? उनकी सेवा करने का लोभ, इच्छा नहीं, लोभ, बस यही है। और कितना समय, मैं बता चुका हूं कई बार इस बात को कि कितना समय लगता है। जैसे एक शिष्य ने गुरु से पूछा, तो गुरु जी ने कहा कि शिष्य को सुबह आ जाना जमुना जी पे, जब डुबकी लगाएंगे आप भी लगाना हमारे साथ। तो गए, जैसी शिष्य ने डुबकी लगाई तो गुरु जी चढ़ गए उसके सर के ऊपर, दबा दिया उसको नीचे। तो शिष्य भरा रवा उठा के फेंक दिया गुरु जी को पानी में, और बोलने लगा, क्या कर रहे हो? मेरा सांस बंद हो गया था, मर जाता मैं। तब गुरु जी ने कहा, जब ऐसी हवा के लिए जैसी इच्छा हुई थी ना, ऐसी इच्छा, ऐसा लोभ जब भगवान की सेवा के लिए हो जाएगा तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरुजी। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। गुरुजी दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की विजय हो। गुरुजी, जब मैं रात को सोता हूं तो मुझे अचानक कोई बुरा सपना आता है और नाइट फॉल हो जाता है और मेरी नींद खराब हो जाती है। ऐसा कम से कम 2 महीने में एक बार होता है। गुरुजी कृपया मेरी मदद करें, मैं क्या कर सकता हूं? मैं इस समस्या से कैसे छुटकारा पा सकता हूं? रात, एक तो रात को सोने से पहले हाथ पैर धो के सो, मुंह धो, और नरसिंह प्रार्थना करो, हरे कृष्ण महामंत्र करते हुए सो। ठीक है ना? हरे कृष्ण। तन्मय पोल जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपना कर्म फल का चिंतन करते हुए अपना कर्म फल का चिंतन ना करते हुए करने का प्रयास करता हूं, पर माता बार बार ताना देती है कि दूसरे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तू अभी तक बैठा रहता है। ऐसे में मैं क्या करूं? बड़ा आपका प्रश्न जो है ना, बड़ा वेग है। वेग का मतलब है कि बैठे रहते हैं, मतलब आप कुछ करते नहीं हो क्या? तो कर्म की फल की चिंता का मतलब ये थोड़ा कि फल के ऊपर आसक्त ना हो, इसका अर्थ ये थोड़ी कि आप अपना कार्य जो करना है वो नहीं करोगे, बैठे रहते हो। मुझे समझ नहीं आया, ये तो गलत है। कोई एफर्ट तो करनी पड़ेगी ना, प्रयास करना पड़ेगा। कोई भी चीज के लिए प्रयास तो करिए, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। तो ये बैठे हुए हैं, तो ये तो मेरे को इसमें पूरे स्टेटमेंट में बड़ा गड़बड़ लगा। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरुजी। तो बैठिए नहीं, करिए। हरि बोल। प्रेम विवाह के लिए घर वालों को कैसे मनाएं? बेकार है। बहुत एक जगह तो प्रेम नाम की चीज ही नहीं है। आपने ये 14 घंटे का हमारा जो कोर्स है भगवदगीता वाला, जो 18 घंटे का कोर्स है, आपने सुना ही नहीं। भौतिक जगत में प्रेम नाम की कोई चीज ही नहीं है। बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूं मैं आपको। आकर्षण है, काम है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो एक आत्मा का गुण है, वो सिर्फ कृष्ण भगवान से होता है। तो इसीलिए ये जीवन का लक्ष्य नहीं है प्रेम विवाह। जब प्रेम है ही नहीं, हो तो काम विवाह है। तो इसलिए मैं इसमें आपको क्या एडवाइस करूं? गलत एडवाइस तो करूंगा नहीं। प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती। आकर्षण होता है, खत्म हो जाता है फिर वो। जब भी 90% प्रेम विवाह वाले के टूटते हैं। प्रेम विवाह, विवाह क्या होता है? टूटता है, रहता ही नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जब प्रेम विवाह के चक्कर में होते हैं तो लड़का और लड़की दोनों अपना बहुत बढ़िया जो हिस्सा होता है वो सामने दिखाते हैं। जो उनकी नेगेटिव पॉइंट्स है वो तो कोई दिखाता ही नहीं है। और जैसे ही विवाह होता है सब नेगेटिव पॉइंट सामने आते हैं, फिर आपस में आप दनादन है। आपको जब कोई सेल्समैन बेचने आता है तो अपने प्रोडक्ट का बेस्ट दिखाता है कि नेगेटिव बताता है? बेस्ट दिखाता है। परंतु जब आप खरीद के लाते हो देखते हो इसमें तो ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है, इसने बताया ही नहीं। ठीक है ना? तो विवाह एक अलग बंधन है। विवाह का बंधन हमारे शास्त्रों में जो बताया गया है
उसमें पति पत्नी एक दूसरे का सहायता करते हैं कृष्ण भक्ति करने के लिए। बच्चे जो होते हैं उनको भी सहायता करते हैं, कैसे वो आत्मा जिसने वो शरीर लिया है उसको भगवत धाम कैसे ले जा सकें। यह है विवाह का अर्थ। बाकी ये जो आप लोग बोल रहे हैं ये क्या विवाह है, ये तो वाह वाह है। क्या होगा? इसलिए ये कोर्स सुनिए और प्रेम करिए कृष्ण से। समझ गए? जी, धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। What is first step in bhakti and how to be the friend of Krishna ji? First listen to our lecture, our seminar, our course of Bhagavad Gita. You will understand. But the first step to bhakti there is start chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And when you are chanting, listen to every word. Start with at least 108 times, one mala, and go through this course of ours, which you can get from givegita.com. Download it for free. Listen to it. And you will understand what bhakti means. And then you start taking the first step. You don't go to an engineering college without understanding what engineering means. So in the same way, know what bhakti actually means by going through this course of ours. Or you can WhatsApp to us. Just write Gita, Gita, at 7210082100, and we'll get back to you with the course. शिव जी का प्रश्न आया हुआ है, क्या सूर्य देवता और सूर्य नारायण एक ही हैं या इनमें कोई भेद है? विस्तार पूर्वक समझाइए। जरूरत ही नहीं है विस्तार पूर्वक। सूर्यदेव है, नारायण है। सूर्यदेव देवता है और भगवान नारायण भगवान है, परम भगवान है। भेद स्पष्ट है। सूर्यदेव एक पोस्ट है, जो कि कोई आत्मा जब उस लायक बनती है तो वो सूर्यदेव की पोस्ट को बैठती है उस पोस्ट पर। क्योंकि जब प्रलय आती है और जब सूर्यदेव का समय खत्म होता है, दूसरी आत्मा बन जाती है सूर्यदेव। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो है, व्यक्ति बैठता है उस पोजीशन पे। प्राइम मिनिस्टर तो चलता ही रहता है, परंतु ये नहीं है कि वही व्यक्ति चलता रहता है। परंतु भगवान नारायण थे, हैं और रहेंगे। वो कोई पोस्ट नहीं है, उधर कोई जीव आत्मा नहीं आती, बस वो भगवान है, परम भगवान है। सरल है। हरे कृष्ण। अमृता रावत जी का प्रश्न है, इज इट ए सिन टू सेव समवन लाइफ? You have not heard the 14 hours, I personally feel. You heard, first go through our course. Understand what spirituality means. You are trying to save the body. We are not saying not to save the body. But you are not the body, you are the soul. You are Atma. So, you want to save the clothes and let the person drown? Is that very smart? You are smart if you save the body so that the body can help in your evolution. Who's needy? You are also needy. Everyone is needy. Ambani is also needy. Need of whom? The service of Lord Shri Krishna. Try to understand why are they in this position that they need so much of help. Why? Have you asked this question any time? Yes, there will be people who will be helping the body, but there have to be people who are helping the soul, the real I. Do you agree to it or not? So, we are not saying you don't help, but what do you mean by help? Huh? So please listen to this course of ours, which is freely available, that what real help means. 500 years back, there were less charitable organizations than today. But today, people are in a worse condition than before. There's violence all around. Relationships are broken. Everything is haywire. Why? Have you asked this question? I asked it. The answer is only in spiritual knowledge.
Why is a person poor? Why is he in need? What is the reason? What has he done? Is God doing all this? Sorry. This is our karma. This is called law of karma. So help the person in such a way that you don't drown him. Save the real person. That is the Atma. We are doing that. But we're not telling the other person that doctor should not save the body, but the doctor should advise the person that why is he in this condition, and also give him spiritual knowledge. I hope that helps. Thank you. Hare Krishna. थैंक यू गुरुजी। 213 हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। कृष्णा गुंडाले प्रभु जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। मेरा एक दोस्त है, वह वेश्यागृह में जाता है, तो वो ये आदत छोड़ने के लिए वो शादी करना चाहता है। वो रोज श्रीमद् भागवतम सुनता है, 13 घंटे का कोर्स भी सुन चुका है, 6 माला करता है, भगवत भागवत सेवा भी करता है, लेकिन वह ये आदत नहीं छोड़ पा रहा है। तो क्या उसका ये निर्णय सही है? और अगर गलत है तो मैं उसे कैसे समझाऊं? मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। हाँ, विवाह कर सकता है। हरि बोल। थैंक यू गुरुजी। परंतु ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि विवाह करने के बाद उसकी आदत चली जाएगी। उसको ये समझना पड़ेगा कि वो भगवान नहीं है, वो भोगता नहीं है, भोगने वाला एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। ये उसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। नहीं तो विवाह के बाद भी बेड़ा गर्क होगा उसका। विवाह कोई हल थोड़ी है। अपनी काम वासना को दूर करने के लिए थोड़ी विवाह किया जाता है। पहले उसको ये बात को समझना पड़ेगा सही तरीके से। अभी वो विवाह करना चाहता है सिर्फ अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए, जो कि एक सही चीज नहीं है। स्त्री पत्नी आपके भोग की वस्तु नहीं है। समझो इस बात। इसका मतलब वो अभी तक भागवतम सही तरह नहीं सुन रहा, चांटिंग भी सही नहीं कर रहा। तो ये कोई हल नहीं है कि किसी गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो तो उसको हजारों गुलाब जामुन खिला दो। अब रोज ही खाएगा वो तो उससे कोई भोग की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी? किसने कहा है? बताइए आप मुझे। वो तो खुद भगवान ने बुद्धि दी है जिसके कारण वो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है, इस इंद्रिय तृप्ति को कंट्रोल कर सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण क्या कलयुग में भी आप भक्तों को दर्शन है? क्या वो अपने भक्तों को मिलते हैं? और क्या वो अभी भी वो वृंदावन में रास लीला करते हैं? हाँ जी, इसमें क्या डाउट है? बिल्कुल मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते? आज भी ब्रज में भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं, इसमें क्या संशय है? हरे कृष्ण। थैंक यू गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अंकिता माता जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरे घर में मेरे माता पिता रोजाना झगड़ा करते हैं। इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इससे मेरी भक्ति में भी बाधा आई है। नहीं आनी चाहिए। वो उनके कर्म है, वो अपना कर्म निपटा रहे हैं। भगवद गीता में पहले चीज तो भगवान कह रहे हैं कि परिस्थितियों से क्यों आप उससे क्यों वो करते हो? वो आपने वहां जन्म लिया, क्यों लिया? आपके कर्म थे, उनके कर्म है। भक्ति में इसमें प्रॉब्लम क्यों आनी चाहिए? तो भक्ति थोड़ी रोक रहे हैं आपकी। आपको इस सिचुएशन में इससे आप प्लस बनिए ना। इस सिचुएशन को ये प्रैक्टिस करिए इस सिचुएशन में, कि इस सिचुएशन में आके भी, इस परिस्थितियों में आके भी आप उससे अलग हैं। ये तो अच्छी सिचुएशन है ना जी? टेस्ट हो रही है आपकी कि आप कितना अपने आप को अलग कर पाए, कि परिस्थितियों में ही घूमते रहते हैं, गर्मी ज्यादा, सर्दी ज्यादा।
परिस्थिति इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। हरे कृष्ण। थैंक यू गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। अभिराज ठाकुर जी का प्रश्न आया हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज, इफ वी फेल टू गेट कृष्णा even after doing so much, will we be judged by Yamraj, or how and who will judge us? Krishna says, my devotee is never vanquished, very clearly in the Bhagavad Gita. So have faith in his words. If you are sincerely practicing Krishna consciousness, you are doing Krishna bhakti, then very clearly it is stated by Yamraj himself. He told his agents, Yamduts, not to go near that person. जी, Yamraj himself is saying this. So, but main criteria, sincerely practicing Krishna bhakti, Krishna consciousness.